है व्यवहारिक जीवन में दो व्यक्तियों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है और उसको किस नाम से हम जानते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि राम मोहन का मित्र है, राम श्याम का भाई है, रीता सुरेश की बहन है, पिता है, पुत्र है। तो इस तरह के जो संबंध है, ठीक उसी तरह से गणित में भी दो संख्याओं के बीच, दो त्रिभुजों के बीच, ट्रायंगल के बीच, दो सर्कल्स के बीच, दो लाइंस के बीच भी रिलेशंस होते हैं, है ना, संबंध होते हैं। और गणितीय संबंध को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से व्यक्त करते हैं, हम यही आज सीखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। देखिए, मान लिया जाए कि एक हम सेट लेते हैं, समुच्चय लेते हैं जिसे हम ए कह दिए, दूसरा एक हम सेट लेते हैं जिसे हम बी कह दिए। मान लिया जाए कि इस ए के मेंबर एलिमेंट ए बी सी है और इसके 1 2 3 है। अब यदि हम ऐसा कहें कि ए जो है 1 के साथ, बी जो है 2 के साथ और सी जो है 3 के साथ जुड़ा हुआ हो, एसोसिएट हो। जैसे मान लिया जाए कि हम इसमें दो सेट लेते हैं, यहाँ हम कह दिए कि ये मोहन है और यहाँ कह दिए ये सोहन है, और यहाँ से यहाँ का जो रिलेशन है इसका नाम हम कह दिए इज फ्रेंड ऑफ, है ना, इज फ्रेंड ऑफ। तो मोहन इज ए फ्रेंड ऑफ सोहन, यानी मोहन जो है एसोसिएट है किसके साथ, सोहन के साथ। तो रिलेशन जिसे हम लोग अंग्रेजी के अल्फाबेट आर से डिनोट करेंगे। अब यह आर जो है ना, कुछ भी हो सकता है। व्यवहारिक जगत का इज फ्रेंड ऑफ हो सकता है, इज ब्रदर ऑफ हो सकता है, इज सिस्टर ऑफ हो सकता है, और मैथमेटिक्स में इज पैरेलल टू हो सकता है, दो रेखाओं के बीच का संबंध, इज परपेंडिकुलर टू हो सकता है। फिर त्रिभुजों के संबंध के बारे में कहें तो इज सिमिलर टू हो सकता है, एक ट्रायंगल जो है दूसरे ट्रायंगल का सिमिलर, इज कॉन्ग्रुएंट टू हो सकता है। तो इस तरह के जो संबंध है आर से हम उसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए, ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 के साथ। तो इसको ये कहेंगे भी हम कि ए जो है का प्रतिबिंब, है ना, 1 है। ए को हम बिंब कहेंगे, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और 1 के साथ जुड़ा है तो 1 इसका प्रतिबिंब होगा। बी का प्रतिबिंब क्या है, 2, सी का प्रतिबिंब क्या है, 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि इसको ऐसे हम लिखें A1, है ना, फिर B2 और फिर C3, ऐसे अगर लिखें तो हम कहते हैं कि यह एक रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। अब जहाँ तक A1 लिखने का मामला है तो नंबर सिस्टम में, मैथमेटिक्स में इसका अपना एक अर्थ है और इसको कहते हैं क्रमित युग्म। हिंदी में कहें तो क्रमित युग्म, यानी ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऐसे कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। A1 के साथ एसोसिएट है। अब किस रूप में एसोसिएट है वो डिपेंड करता है रिलेशन पर। जैसे अगर हम कहें कि x और y दो व्यक्ति हैं या दो लाइंस हैं, और यदि यह किसी न किसी रिलेशन से रिलेटेड है, रिलेशन का नाम चाहे जो हो, तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर लिखकर और बिलोंग्स टू आर कह देंगे। ये बिलोंग्स टू आर यह बताता है कि जो रिलेशन है, चाहे जो भी हो रिलेशन, x और y आपस में रिलेटेड है उस रिलेशन के द्वारा।
और मान लिया जाए कि एक्स वाई का फ्रेंड नहीं है, ठीक है, और हमारा रिलेशन क्या है कि एक्स इज फ्रेंड ऑफ, ये रिलेशन है। मान लिया जाए कि हम आर को कहते हैं इज फ्रेंड ऑफ, है ना, क्या कहते हैं, इज फ्रेंड ऑफ, ऐसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्स वाई का फ्रेंड नहीं है, तो ऐसे इसको लिखेंगे एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दूसरा इसका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि यदि एक्स और वाई आपस में रिलेटेड हैं तो इसको हम कहते हैं ऐसे भी एक्स इज, है ना, आर रिलेटेड टू वाई। कैसे लिखेंगे, एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई। और इसको क्या कहेंगे कि जब नॉट रिलेट है तो एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई। अब यह एक्स वाई एक सिंबल है, हम ए बी भी कह सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, या ए इज आर रिलेटेड टू बी। क्या पढ़ेंगे, ए इज आर रिलेटेड टू, ए इज आर रिलेटेड टू बी। ए जो है बी से संबंधित है, रिलेशन चाहे जो, इसको पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं, है ना, बिलोंग्स टू आर, माने का सदस्य है, जो रिलेशन है तो उसका ये सदस्य है। तो रिलेशन को अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी दो संख्या हम ले लें और उन दोनों संख्या के बीच में आपस में किसी न किसी रूप में एक रिलेशन है। जैसे हम रिलेटेड क्वांटिटीज, जैसे अगर मान लिया जाए कि y और x दो क्वांटिटीज है और y इज इक्वल टू, यदि हम x स्क्वायर कह दें या y इज इक्वल टू हम 3x प्लस 4 कह दें, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x और y में एक रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है, या यदि हम ऐसा सिर्फ कह दें y इज इक्वल टू x, तो y और x में एक रिलेशन है। ये तीनों बताता है कि हाँ x और y एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कैसे है, तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यदि हम y इज इक्वल टू x लेते हैं तो हम दो सेट इसमें भी बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें यदि हम x रखते हैं और इसमें हम y रखते हैं, x का मान यदि 1 रखते हैं तो y भी 1, तो 1 किसके साथ एसोसिएट है, 1 के साथ, 2 किसके साथ है, तो 2 के साथ। तो ये रिलेशन है। यह रिलेशन बताता है कि हर एलिमेंट अपने स्वयं के साथ रिलेटेड है, हर व्यक्ति अपने स्वयं के साथ भी रिलेटेड होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो रिलेशन का नाम क्या है। जैसे हर व्यक्ति अपना स्वयं का मित्र हो सकता है, तो ईच फ्रेंड ऑफ इट सेल्फ में हो सकता है, लेकिन ईच फादर ऑफ, तो हर व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं होता है, हो सकता है। इसीलिए डिपेंड करता है कि रिलेशन क्या है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें भी हम दो बनाएंगे, यहाँ हम x लिखेंगे और यहाँ y का वैल्यू लिखेंगे। जब x 1 हो तो y 1 हो, जब x 2 हो तो y का मान देखिए 4 हो जाएगा। तो 2 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 4 के साथ। फिर यहाँ हम यदि इसको बनाएंगे तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। x का मान यदि 1 है तो y का मान 7 है। तो इस तरह से ये रिलेटेड क्वांटिटीज हो गया है। तो हमने क्या देखा कि रिलेशन को इस तरह से हम समझते हैं कि दो हम सेट लेते हैं, है ना, और इसके जो मेंबर हैं एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये रिलेशन है। दूसरा इज फ्रेंड ऑफ का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि हाँ मोहन सोहन का मित्र है, और कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको हम नोटिफाई करेंगे, और किस तरह से हम रिलेटेड क्वांटिटीज के आधार पर इसको लिखेंगे, ये भी हम लोगों ने सीखा। अब जो है रिलेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे सेट थ्योरी का अप्रोच, है ना, सेट थ्योरी का अप्रोच। यह सेट थ्योरी का अप्रोच नहीं है, यह डायग्रामिक अप्रोच है। आपने एक डायग्राम बनाया,
और उस डायग्राम से है ना इसको रिप्रेजेंट किया रिलेशन को। अब देखिए तो सेट थ्योरी का अप्रोच क्या है और रिलेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे ये अभी हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ए और बी दो सेट ले लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। ए में जैसे ए बी है ऐसे लिख दिया जाए, और सेट बी लेते हैं, इसमें मान लिया जाए कि सी डी है, या 1 2 ले लीजिए 1 2। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्तीय गुणन, दो समुच्चय का कार्तीय गुणन यूट्यूब पर, इस पर स्पेशल एक वीडियो अपलोड भी है, आप उसको डिटेल्स में देख सकते हैं कार्तीय गुणन पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। यहाँ हम A क्रॉस B से डिनोट करते हैं और A1 A2 और B1 और B2 ऐसे लिख देते हैं। तो ये A क्रॉस B हुआ। अब देखिए रिलेशन क्या होता है। तो A क्रॉस B यह एक सेट है जिसके मेंबर सभी ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। इसके जितने भी सबसेट्स हैं ना वो सभी रिलेशन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल सबसेट्स है ना, ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B है ना आर कॉल्ड रिलेशन। ठीक है ना। तो बहुत आसान है, यानी कि जो रिलेशन है ठीक है ना, ये सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। अब प्रश्न ये है कि किसी सेट को कितने सबसेट्स होते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर कोई सेट है जिसमें A B हो तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स जो है ना, उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 का पावर n होता है, जहां n किसी दिए हुए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और पार्टिकुलर इस सेट की बात करें तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स होंगे। अब यहां है कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, चूंकि A क्रॉस B एक सेट ही है, तो अब प्रश्न ये है कि A क्रॉस B में कितने मेंबर है। तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 4। देखिए 1 2 3 4, ये ऑर्डर्ड पेयर काउंट होगा 4। इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स है ना ऑफ A क्रॉस B कितना हो गया, 2 का पावर 4, यानी 2 2 2 2 2 यानी 60। अब देखिए अब ये सबसेट्स को जब हम लिखने चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो A1 कह देंगे, यह भी सबसेट है। उसके बाद क्या कह देंगे, A2 कह देंगे, यह भी सबसेट है। फिर हम A1 और फिर हम इसको A2 कह देंगे, ये भी सबसेट है, 2 लेकर। फिर यदि हम A1 ना A1 और A2 और B1 ऐसा कह देंगे, ये भी सबसेट्स है। और लास्टली यदि हम पूरा सेट को ही लिख दें, यानी कि A1 A2 B1 और B2, तो यह भी एक सबसेट्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सेट को सबसेट जो है फाई तो होता ही है और सेट इटसेल्फ भी होता है। मान लिया जाए कि यह एक रिलेशन है जिसे हम R1 कहते हैं, इसको हम R2 कहते हैं। ये नाम केवल समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, रिलेशन सब है, R1 R2 से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब इसी तरह से और आप रिलेशन देखें और फिर इसमें और भी मिलेगा, और ये लास्टली जो आपको R16, चूंकि 16 रिलेशंस होंगे। काहे 16 रिलेशंस होंगे, क्योंकि इसमें 16 सबसेट्स होते हैं। नियम क्या कहता है, परिभाषा, कि ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B आर कॉल्ड रिलेशन। तो इस सेट को है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है, इसमें कितने सबसेट्स हैं, 16। इसलिए कितने रिलेशंस होंगे, तो 16। तो ये हमारा 16वां रिलेशन है, और बीच में बाकी सारे रिलेशंस हैं, तो केवल समझना है। अब देखिए ये जो R1 है माने इम्पटी है,
और ये जो है A1 से लेकर पूरा इटसेल्फ, यानी कि आप जानते हैं कि फाई इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो ये सबसेट होने के चलते फाई इज आल्सो ए रिलेशन। यदि हम कहते हैं कि A क्रॉस B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो A क्रॉस B इज आल्सो ए रिलेशन, तो ये रिलेशंस हुआ। तो रिलेशंस को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और बात, ये तो एक पार्टिकुलर एग्जांपल हुआ। अब यदि इसको हम सेट ए का मेंबर कुछ भी हो सकता है, सेट बी का मेंबर कुछ भी हो सकता है, तो यदि इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि यदि ए क्रॉस बी हम कहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी को जब कहना होगा तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे, है ना। एक्स क्या है, तो फर्स्ट सेट का मेंबर है। अब वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई कंट्री का नाम हो सकता है। और ये वाई क्या है, तो बी का मेंबर है। अब इसमें हमको देखना ये है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसका एक फर्स्ट एलिमेंट होता है और इसका फिर सेकंड भी एलिमेंट होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ना, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स है और सेकंड एलिमेंट वाई है, तो फर्स्ट एलिमेंट का एक नाम भी होता है, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रथम जो सदस्य है उसके सेट को डोमेन कहा जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो यदि अब हम इसको ऐसे लिखें कि A क्रॉस B एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B, ऐसा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है और इसी का हम कहते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि अभी एग्जाम्पल से आपने समझा कि ये जो फाइव है A क्रॉस B का सबसेट होता है, इसलिए फाइव भी एक रिलेशन है ना, फाइव भी एक रिलेशन है और इसको हम लोग कहते हैं इम्पटी रिलेशन। क्या नाम है? इम्पटी रिलेशन। चूंकि इसमें कोई मेंबर नहीं होता है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन, रिक्त संबंध। क्या कहेंगे हिंदी में? रिक्त संबंध या वॉइड रिलेशन। अब देखिए, कोई भी सेट है अपने इटसेल्फ के का ये सबसेट होता ही होता है, इसलिए A क्रॉस B स्वयं जो है इज आल्सो ए रिलेशन, है ना, इज ए रिलेशन। अब देखिए, अब इसको क्या कहेंगे? स्पेशल है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। और इसके साथ ही बाकी के जो सभी रिलेशंस है वह इम्पटी और यूनिवर्सल के बीच में होते हैं, ठीक है ना। और किसी भी सेट में कितने रिलेशंस होंगे तो ये डिपेंड करता है कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कहें कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B और ये सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो क्या कहेंगे? 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। बस ये याद रखिए, A में कितना एलिमेंट है, चूंकि ये क्या होता है, यही ना होता है 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ B क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सबसेट्स होता है। 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यही सब
और यही रिलेशंस भी होता है। और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है। अब सपोज मान लिया जाए कि कोई सेट ए है, इसमें ए बी सी, और कोई सेट बी है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में कितने रिलेशंस होंगे? तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए 2 का पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए कितना है? 3 है, इंटू नंबर ऑफ बी कितना है? 4 है, यानी कि 2 का पावर 12। दिस इज आंसर। तो बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, बिना उसके मेंबर को, एलिमेंट को काउंट किए, आप डायरेक्ट सेट को देखकर भी बता सकते हैं। अब अगर 2 सेट में एक एम्प्टी हो जाए तो क्या करें? अगर ए एक सेट है और बी में 1 2 3 है, तो क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो देखिए, अब सबसे पहले रिलेशन के लिए हमको ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी भी एम्प्टी ही हो जाएगा, है ना, जिसको ऐसे आप डिनोट करते हैं, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। और इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, वीडियो भी अपलोड है। अब देखिए, हम डोमेन और कोडोमेन या रेंज देखेंगे रिलेशन के बारे में, है ना। तो एक टॉपिक होगा डोमेन या कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन या रेंज। तो देखिए, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, इसको देखेंगे हम। तो देखिए, इसको बहुत आसान है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम डायग्राम के द्वारा देखें तो ये ए बी सी है, 1 2 3 4 है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, और ये इसके साथ एसोसिएट है। तो यह एक रिलेशन है ना। अब क्या है, मान लिया जाए सेट ए है, सेट बी है, या एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। और डोमेन ऑफ, है ना, डोमेन आर, आर का रिलेशन का डोमेन क्या होगा? तो देखिए, ये जो सेट ए का जो मेंबर है ना, यही डोमेन होगा। यानी ऐसा एक सेट बनाएंगे और ए बी सी लिख देंगे। डोमेन को हम लोग हिंदी में प्रांत कह सकते हैं या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं, है ना, हिंदी में, कि संबंध का प्रांत क्या है। तो ये हो गया। अब आइए कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। तो ये जो इमेज वाला, प्रतिबिंब वाला है, कि ए का प्रतिबिंब 1 है और एक होता है रेंज ऑफ आर। अभी दोनों में अंतर है, ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, जब हम रेंज निकालेंगे, रेंज कहेंगे, तो देखिए 1 3 के साथ तो आप पहले 3 लिख दीजिए, B1 के साथ तो 1 लिख दीजिए, C2 के साथ तो 2 लिख दीजिए। और 4 किसी के साथ एसोसिएट नहीं है, तो इसलिए इसमें 4 नहीं लिखेंगे। और ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 दोनों एक ही बात है, सेट में ये अलाउ है। तो ये इसका रेंज हुआ, ठीक है ना। अब कोडोमेन देखिए, कोडोमेन में जितना है, चाहे वो किसी न किसी मेंबर के साथ ए के एसोसिएट हो अथवा नहीं हो, तो वो कोडोमेन हो जाएगा। जैसे 1 2 3 और 4, तो ये कोडोमेन हो गया। अब कोडोमेन और रेंज में ज़्यादा का फर्क नहीं है, बस इतना है कि रेंज, है ना, इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना। देखिए, ये पूरा का पूरा रेंज इस कोडोमेन में है ना, यानी कि सबसेट है, यानी कि रेंज छोटा होगा और कोडोमेन बड़ा होगा।
कोडोमेन में वैसे सभी मेंबर आ जाएंगे जो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। तो कोडोमेन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो सह प्रांत कह देंगे, और इसको हम लोग परास कह सकते हैं, रेंज को परास। तो ये रिलेशन हुआ